27 में 2005 को एक बंटी और बबली नाम की फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा कर रखा था। फिल्म बंटी और बबली के कलाकार अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी बंटी और बबली की भूमिका बनाकर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया करता था। ठीक उसी प्रकार से पूरा जिला बरबीघा थाना अंतर्गत मालदा गांव निवासी राजू महतो के 27 वर्षीय ठगी पुत्र संतोष कुमार अपने जीवन में बंटी और बबली फिल्म की कहानी उतारकर लोगों के साथ ठगी करता था। वहीं इस मामले में साइबर डीएसपी व थाना प्रभारी ज्योति कुमारी इस पूरी घटना को विस्तार से जानकारी देते हुए बताए कि आरोपी संतोष कुमार देश के विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में ठगी कर चुका है। साइबर डीएसपी ज्योति कुमारी बताई कि शेखपुरा जिला व बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एचडीएफसी बैंक खाते के खिलाफ साइबर अपराध नियंत्रण के राष्ट्रीय पोर्टल पर कम से कम 28 शिकायत दर्ज कराए गए थे। इस खाते में पिछले 10 महीना में से 44.47 लाख रुपए से अधिक का लेनदेन का मामला सामने आया है। साइबर डीएसपी ज्योति कुमारी के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया कि एचडीएफसी बैंक खाते के खिलाफ एनसीआरपी पर की गई शिकायत के बाद जांच में पता चला कि आरोपी के 6 अन्य बैंकों में भी खाते संचालित हैं और इन खातों के खिलाफ भी देश के 8 अन्य राज्यों में दर्जनों साइबर धोखाधड़ी की शिकायत संतोष कुमार के खिलाफ दर्ज है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूला एवं आरोपी के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य धोखाधड़ी के मामले में प्राप्त हुआ है। साइबर डीएसपी ने बताया कि राष्ट्रीय समन्वय पोर्टल पर की गई जांच एवं एचडीएफसी बैंक खाते पर दर्ज शिकायतों के अलावा आरोपी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक खाते में 9, भारतीय स्टेट बैंक खाते में 7 और बंधन बैंक खाते में 14 शिकायतें दर्ज की गई थी। फिलहाल आरोपी संतोष कुमार के खिलाफ साइबर फ्रॉड के अपराध में संलिप्त पाए जाने पर आरोपी संतोष कुमार के खिलाफ साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई एवं आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। संतोष कुमार, अंजना क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट की रिपोर्ट। आरोपी जो है एक कंपनी 10RS फाइनेंशियल वेयरहाउस करके एक कंपनी बता रहा है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है और उस कंपनी के द्वारा इसको टारगेट दिया जाता है कि आप लोगों को इसमें जोड़िए। उसका कहना है कि वो रिचार्ज एक तरीके से कंपनी में करवा रहा है और उस स्थिति में मतलब क्या हो रहा है कि सबको जोड़ रहा है और उसको कमीशन मिल रहा है इस आधार पे। और जो साइबर फ्रॉड तो वो पब्लिक से ही सारा पैसा खींच के उसमें डाला जा रहा है और उसको भी कमीशन इस आधार पे दिया जा रहा है। 2 नंबर से उसको QR कोड, खाता ये सारा प्रोवाइड कराया जाता है और उस पे ये पब्लिक का पैसा जो है लेके उस पे वो भेजता है। उसके द्वारा जो भी बताया जाता है खाता उस पे भेजता है। ये इस तरीके से ये साइबर फ्रॉड कर रहा है। जो गिरफ्तारी हुई है वो कहाँ के हैं, कौन है? गिरफ्तारी जो हुई है उसका नाम संतोष कुमार है, पिता उनका राजू महतो और गांव है मालदा, बरबीघा थाना, शेखपुरा जिला। उनके पास से कुछ बरामदगी हुई है? हाँ, बरामदगी हुई है। मोबाइल फ़ोन हुआ है। मोबाइल फ़ोन का ही चैट हम लोगों ने देखा है तो उसी में ये सारा एविडेंस प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर इसकी पुष्टि होती है कि उसके द्वारा जो है साइबर फ्रॉड का पैसा जो है उसके खाते में, उसके पास 7 खाता है, 7 अलग अलग बैंकों का खाता है, जिसमें कि साइबर फ्रॉड का पैसा वो मंगवाता है और उसके बाद मतलब जो भी QR कोड खाता उसको दिया जाता है उस पर वो भेजता है। और 7 खाता के ऊपर साइबर पुलिस पोर्टल के द्वारा जो कंप्लेन होता है वो किसी बैंक में 52 कंप्लेन है, किसी बैंक खाता पे उसके अक्यूज्ड के 28 कंप्लेन है, किसी में 9 कंप्लेन है, किसी में 22 कंप्लेन है। ऐसे करते करते उसके पास कई सारे कंप्लेन है उसके 7 खाता में। जिस कंपनी के नाम पर वो ठगी करता था, क्या उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई होगी? कंपनी एक्चुअली उसके मोबाइल में बस सेव है 10RS कंपनी फाइनेंशियल करके, ठीक है, एक नंबर ही आ रहा है। व्हाट्सएप चैट जब हम लोगों ने देखा तो उसमें एक नंबर ही है, मोबाइल नंबर है। तो अब वो जांच का विषय, आगे अनुसंधान का विषय है कि वो नंबर उस कंपनी से जुड़ा हुआ है या वो कैसे उस नाम से उसको सेव किया हुआ है। हम लोग जांच जो करेंगे, अनुसंधान जो करेंगे, वो जो नंबर वहाँ पे आ रहा है मोबाइल नंबर, उसके आधार पर आगे पता करेंगे कि वो नंबर किस चीज़, किस संस्था या किसी इंसान या किसी व्यक्ति विशेष किससे जुड़ा हुआ है। कितना ठगी किया जा चुका है? इसके अकाउंट में 44 लाख, जो HDFC का एक खाता का हम लोगों ने अभी तक देखा है, 44 लाख रुपए आया है, गया है, इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके का इसके पास 7 खाता है। आगे अनुसंधान में सब कुछ क्लियर होगा। तो क्या 44 लाख मतलब क्या खाता में दर्शाया है? हाँ, इसके खाता में पैसा आया है साइबर फ्रॉड का और उसके बाद ये
बोल तो रही हूँ मैं कि उसमें जो क्यूआर कोड जो दे रहा है उसके मतलब जो भी क्यूआर कोड उसको उपलब्ध कराया जा रहा है या खाता जो भी उपलब्ध कराया जा रहा है उस पर वो फिर भेज दे रहा है वो पैसा, साइबर फ्रॉड का पैसा।